अगस्त 1988 आहनी पर्दे के पीछे। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आइए देखते हैं अगस्त 1988 में आहनी पर्दे के पीछे सोवियत वस्ती एशिया में क्या हो रहा था। हिंदुस्तान की मिसेस माजिदा और सेटल का अमन पार्क। आज की बातचीत इन मौज़ूआत पर होगी। तो दोस्तों सुनिए, याद रहे कि माजिदा खान के खावंद डॉक्टर ज़ियाउद्दीन खान भी एक लंबे अरसे तक ताशकंद, मॉस्को और लेनिनग्राड में रिसर्च वर्क करते रहे हैं। ज़ियाउद्दीन खान इल्म जुनियात पर होने वाली लाहौर आलमी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी वफ्द में शामिल थे। वो सदर पाकिस्तान ज़िया-उल हक से बनफ़्स नफीस मिले थे और उनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तान के नौजवान माहिरीन काफ़ी पसंद आए। ख़ास तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी के नौजवान माहिर जुनियात मोहम्मद इसाक खान ने उन्हें काफ़ी मुतासर किया था। माजिदा खान के काम को ताशकंद के इल्मी हल्के काफ़ी सराह रहे हैं। मिसेस माजिदा खान ने मुस्तकबिल के इरादों का यूँ इजहार किया। वो पूना यूनिवर्सिटी में काम करेंगी और उनके पूना पहुंचते ही उनके खावंद डॉक्टर ज़ियाउद्दीन खान फ्रांस में अपने 1 साल तहकीकी काम पर रवाना हो जाएंगे। उधर इस हफ्ते मॉस्को से एक PhD स्कॉलर लड़की अनीता भी ताशकंद पहुंचती हैं। वो पेटिस लुमुम्बा फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को में अपना तहकीकाती काम करती हैं। ताशकंद में वो आलमी दोस्ती क्लब के ग्रुप में आई हैं। उन्होंने सोवियत और उज़्बेकिस्तान के मौसम और रवायतों को इंडिया का दूसरा रुख करार दिया। उन्होंने कहा कि वो ताशकंद में ऐसे ही महसूस करती हैं जैसे कि भारत के किसी शहर में घूम रही हों। नाज़रीन, उधर इस हफ्ते ताशकंद में एक अहम तकरीब रनुमा हुई। ये थी ताशकंद सेटल दोस्ती और अमन पार्क के इफ्तिताह की तकरीब। अमरीकी शहर सेटल के शहरियों ने इस पार्क के लिए रज़ाकाराना तौर पर तामीर की है। दोस्ती के इस पार्क के लिए हज़ारों अमरीकी शहरियों ने चंदा जमा किया और अपने हाथ से बनाई हुई टाइलें ताशकंद भेजीं। हर टाइल पर तस्वुर अमन के बारे में एक अलग खाका या किसी अमरीकी बाशिंदे का पैगाम दर्ज है। एक मसनूई पहाड़ी टीला भी बनाया गया है जो कुर्रे अर्ज का निशान है। उस पर 2 सुनहरे सितारे नस्ब हैं जो ताशकंद सेटल जोग्राफियाई हालात की निशानदेही करते हैं। पार्क में जिंदगी का तालाब और नहर, दोस्ती का जंगल और आसमानी चौक भी बनाया गया है। अमरीकी मुजस्समसाज रिचर्ड बायर का मुजस्समा जिंदगी, मोहब्बत और खेल भी नस्ब किया गया है। इस बड़ी यादगार में इंसानी ज़िंदगी की पैदाइश से लेकर मौत तक के मराहिल दिखाए गए हैं। पार्क का इफ्तिताह ताशकंद के मेयर शुक्रुल्लाह मीर सईदोव और सेटल के मेयर की एहलिया मादाम रोज़ा ने किया। मेयर ताशकंद ने कहा कि अमन पार्क से सेटल और ताशकंद के लोगों के दरमियान अजीम तावन का आगाज़ होता है और ये पार्क अवामी डिप्लोमेसी की एक जिंदा मिसाल है। जबकि मैडम रोज़ा ने ताशकंद को अपना दूसरा घर करार दिया और पार्क के मेमारों का तारफ़ कराया। मुकर्रमों में वस्ती एशिया और कज़ाकिस्तान के इस्लामी अदारे के सदर मुफ्ती शमसुद्दीन खान इब्न एशान बाबा खानों भी शामिल थे। उन्होंने आलमी तलकात और ताशकंद सेटल दोस्ती के 15 साल तारीखी तलकात में मुसलमानों की खिदमात का जिक्र किया और पार्क बनाने वालों को मुबारकबाद दी। अमन पार्क के इफ्तिताही तकरीब में ताशकंद में पढ़ने वाले इराक, ईरान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस के हज़ारों तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हमारे सवालात के जवाबात में जो मुख्तलिफ ख्यालात ज़ाहिर किए गए उनका निचोड़ एक ही था। काश दिल्ली और लाहौर में, इस्लामाबाद और काबुल में या फिर तेहरान और बगदाद में दोस्ती और अमन के ऐसे ही पार्क तामीर किए जाएं। दोस्तों, अमन पार्क की इस दास्तान के साथ ही हमारी इस मजलिस का दूसरा और आखिरी हिस्सा ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी आज की बातचीत पसंद आई हो तो हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हमारी आज की बातचीत सुनने के लिए आपका शुक्रिया।